ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, अभिषेक ठाकुर को भी जो है टांगते हुए ले जा रहे हैं। जातिवादी लोगों का इलाज हो रहा है। आरक्षण का विरोध करने वाले लोग जो जातिवादी लोग हैं, असल में वो देश हित के बारे में नहीं सोच सकते। आरक्षण विरोधी जातिवादी लोगों का इलाज ऐसा शुरू हुआ कि अब वो लोग भाग खड़े हो रहे हैं। अपने भीतर की जातीय कुंठा को जब वो बयां कर रहे हैं तो उसमें इतना नीचे गिर जा रहे हैं कि बहन बेटियों के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध में एक बड़ा आंदोलन जो है वो जातिवादी और आरक्षण विरोधी लोगों ने करने की कोशिश की। बीजेपी ने भी इन जातिवादी लोगों का साथ दिया और इन जातिवादी आरक्षण विरोधी लोगों से आरक्षण सुधार का ज्ञापन ले लिया, जिसके बाद देश में एक बड़ी बहस उठ गई कि भाजपा फिर से आरक्षण खत्म करना चाहती है। इन आरक्षण विरोधियों का जो सरगना है, इन आरक्षण विरोधियों का जो सबसे बड़ा सरदार है, जातिवादी अजीत भारती, वो अब बुरी तरीके से फंस चुका है। जातिवादी अजीत भारती का वो हाल अब होने वाला है, उसका खेल खत्म हो गया है, गुड बाय टाटा होने वाला है। इस जातिवादी अजीत भारती ने अपने YouTube चैनल पर दलित सांसद चंद्रशेखर आजाद के बारे में अभद्र टिप्पणी की, उनके परिवार के बारे में अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद दिल्ली में अजीत भारती के खिलाफ SC/ST एक्ट और IT एक्ट 2000, साथ ही साथ BNS धारा 2023 1961 कॉलम A C 35 351 कॉलम 3 के तहत एक FIR दर्ज की गई है और भीम आर्मी के लोगों ने ये FIR दर्ज कराई है। वो वीडियो इतना गंदा है, उस वीडियो में इतने गंदे शब्द इस अजीत भारती ने दलितों के बारे में, दलित सांसद के बारे में बोले हैं कि आप सोच नहीं सकते। उसको मैं यहां दिखा भी नहीं सकता, वो इतना गंदा वीडियो है जो अजीत भारती ने कहा है। मैं FIR की कॉपी लगा रहा हूं, पॉज करके पढ़ सकते हैं इसमें अजीत भारती ने क्या कहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। तो अजीत भारती जो लगातार आरक्षण के विरोध में एक मुहिम चलाने की कोशिश करता है, जो लगातार SC/ST OBC लोगों पर अभद्र टिप्पणी करता है, उस अजीत भारती के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और FIR की धाराएं जो हैं इतनी संगीन है कि ये समझ लीजिए कि अजीत भारती का कायदे से इलाज होने वाला है। इस अजीत भारती को बहुत घमंड था, क्योंकि ये भाजपा से संबंध रखता है, RSS से संबंध रखता है और ट्वीट करते हुए लिखता है, सरकार भी हमारी है, सिस्टम भी हमारा है, हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे। मतलब इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद अजीत भारती लिखता, सरकार हमारी, सिस्टम हमारा, हमारा क्या बिगाड़। जाहिर सी बात है। तो भाजपा के राज में आप देख सकते हैं, जब एक दलित सांसद के ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करके एक आदमी ये बयान दे सकता है कि सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा, तो समझिए वो एक आम दलित पिछड़े के बारे में क्या धारणा रखता होगा और उसके साथ क्या सलूक करता होगा। साथ ही साथ आरक्षण के विरोध में बीजेपी ने जो ज्ञापन लिया, उसको लेकर अब भाजपा के अपने NDA के लोग ही भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण को समाप्त करने की तो दूर, उसकी समीक्षा भी स्वीकार नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि आरक्षण को खत्म कर दे, ये कोई खैरात नहीं है। BSP सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण के पक्ष में एक बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि जातिवाद करने वाले लोग कभी देश हित के बारे में नहीं सोच सकते और इस देश में जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, असल में वो लोग जातिवादी लोग हैं और वो कभी देश प्रेमी नहीं हो सकते। बाबा साहब ने ये कहा था, बहन जी ने ये बात कही। यानी कि जो आरक्षण विरोधी लोग हैं वो देश प्रेमी नहीं हो सकते, वो देश हित में नहीं सोच सकते, वो देशद्रोही लोग हैं और सड़कों पर उतरकर इस तरीके से हुड़दंग मचा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर कहा कि आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। लेकिन खुद को न्याय योद्धा बताने वाले
आरक्षण और संविधान के नाम पर 99 सीटें जीतने वाले राहुल गांधी इस पर चुप हैं, मौन हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी इन आरक्षण द्रोहियों के साथ, आरक्षण विरोधियों के साथ खड़े हैं? बात करें हम ये जो आंदोलन आरएचए वाले, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो कॉकरोच जनता पार्टी जब नीट पेपर के मुद्दे को उठा रही थी तो उनको देशद्रोही कह रहे थे और कह रहे थे दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आज इन लोगों की असलियत भी सामने आ गई है। अभिषेक ठाकुर नाम का एक व्यक्ति जो अपने आप को कहता है अभिषेक ठाकुर सनातनी, ये पुलिस वालों के साथ लाठी पकड़े हुए खड़ा था कैनॉट प्लेस में और कह रहा था कि हम तैयार हैं कॉकरोच, तुमको कूट देंगे। लेकिन कल इस अभिषेक ठाकुर सनातनी को दिल्ली पुलिस ने इस तरीके से मोर बनाया है, इस तरीके से मोर बनाया है कि आप सोच नहीं सकते। ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, अभिषेक ठाकुर को भी जो है टांगते हुए ले जा रहे हैं। इसको उठाकर फेंका है और एक इसका दोस्त एक और है जो तोतलाकर बोलता है और अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी कहता है, लेकिन है वो जातिवादी, आरक्षण विरोधी है। उसकी जातीय कुंठा उसमें कितनी बड़ी है, वो अपना जातीय गर्व बताता है। वो भी कहता था कि कॉकरोचों तुमको छोड़ेंगे नहीं। जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे, पेपर लीक के बारे में बात कर रहे थे, उनके ऊपर लठ बजाने की बात वो करता था। लेकिन कल जब उसको दिल्ली पुलिस ने उठाया तो चुपके से खिड़की से निकलकर भाग गया। लेकिन रियल गुंडे का एंट्री तो अब हुआ है और गुंडागर्दी क्या होता है दिल्ली के अंदर वो अब हम लोग बताएंगे। Wake up to reality. तो ये देख सकते हैं भाई, दिल्ली पुलिस की खातेदारी से डर गया। दिल्ली पुलिस जो उसकी खातेदारी करने वाली थी उससे डर गया। तो आप देख सकते हैं कि जो आरक्षण विरोधी लोग हैं जैसे मेघा लावरिया, देखिए जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये बात सत्य है। अमित शाह की ये तानाशाही नहीं चलेगी इस देश में। ये भारत भूमि ये योद्धाओं की है, ये वीरों की भूमि है, ये क्षत्रियों की भूमि है, ये किसी जिहादी आतंकवादी की भूमि नहीं है। और तमाम लोग जो हैं वो किस तरीके से इस देश में संविधान के खिलाफ खुलकर सड़कों पर उतरकर आ गए हैं। और अजीत भारती का तो बाजा बजने वाला है, बिल्कुल बाजा बजने वाला है। इस तरीके से वो एक दलित सांसद के ऊपर, मतलब सांसद है चंद्रशेखर आजाद, तो इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है। समझिए कि उसके सामने कोई आम दलित हो जो मजदूरी मेहनत करता हो, उसके साथ ये अजीत भारती क्या हश्र करेगा, उसको ये क्या कहेगा, उसके परिवार के साथ क्या करेगा, जब ये एक सांसद से नहीं डर रहा है कि अगर मैं सांसद के ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करूंगा तो मुझे दिक्कत हो सकती है। तो इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते, धन्यवाद, नमस्कार।